Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have completed 21 chapters and today we are starting a new chapter, chapter number 22, and this chapter is named as How to Save Fuel. And today we are going to start part 1 of this chapter, that is introduction of how to save fuel. तो बच्चों, कक्षा 5 की EVS में हम अब तक हमारे 21 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम हमारा 22वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस 22वें अध्याय का नाम है हाउ टू सेव फ्यूल, यानी ईंधन की बचत कैसे करें। और आज इस अध्याय का हम पहला भाग यानी परिचय शुरू करने जा रहे हैं। नाउ all the students of Bhiwadi school seemed to be very happy while carrying their lunch boxes and water bottles. And why should they not be happy? तो भिवाड़ी स्कूल के सभी बच्चे क्या कर रहे थे? बहुत खुश नज़र आ रहे थे और साथ में सबने अपने लंच बॉक्सेस और अपनी वाटर बॉटल्स ले रखी थी। और वो खुश क्यों ना होते? तो ऐसा क्या था कि वो इतने खुश थे? So they are going for a visit to the Sariska Wildlife Sanctuary, which is around 125 kilometers away. तो वो लोग इतने खुश इसलिए थे क्योंकि वो सब एक विजिट पर जा रहे थे, वो सब घूमने जा रहे थे। कहाँ? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य घूमने जा रहे थे, जो कि उनके स्कूल से लगभग 125 किलोमीटर दूर था। दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का नेशनल पार्क। Now, the teacher took their attendance and the headmaster gave necessary instructions to the students. Then all of them started their journey by bus. तब क्या हुआ? अब सब बच्चे रेडी थे क्योंकि वो जा रहे थे घूमने। कहाँ? सरिस्का घूमने जा रहे थे। और तब टीचर ने यानी शिक्षक ने, अध्यापक ने उन सब की अटेंडेंस ली, उन सब की उपस्थिति जानी और उसके बाद हेडमास्टर ने यानी प्रधानाध्यापक ने उन सबको कुछ ज़रूरी निर्देश दिए, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिए और फिर उनमें से सबने अपनी यात्रा बस से शुरू की, यानी सारे बच्चे बस में बैठे और उनकी यात्रा शुरू हो गई। नाउ इट वाज मॉर्निंग टाइम, देयर वर वेरी लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन द रोड। तो जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की तब ये सुबह का समय था, मॉर्निंग टाइम था और इस कारण रोड पर बहुत ही कम व्हीकल्स थे, यानी बहुत ही कम यातायात के साधन सड़क पर नजर आ रहे थे। Somewhere the farmers could be seen carrying the fodder in the bullock carts and camel carts. It took around 2 hours to reach अलवर। तो कहीं कहीं रास्ते में उनको किसान दिखे और किसान जो थे या तो अपनी बैलगाड़ी पर या अपनी ऊंट गाड़ी पर जो गायों का या भैंसों का या जो भी पशु थे उनके पास उनका चारा लेकर जा रहे थे। It took around 2 hours to reach अलवर और उन्हें अलवर पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगे। Now there was a big queue of the vehicles there। जब वो अलवर पहुंचे तो वहाँ एक बहुत ही बड़ी लाइन लगी थी व्हीकल्स की। तो इस तरीके की एक लंबी लाइन उनको वहाँ नज़र आने लगी। Now everybody was getting restless due to the continuous noise of horns and due to the pollution caused by the smoke coming out of the vehicles। अब वहाँ जो सारे बच्चे थे और भी जितने भी लोग थे वो सभी बेचैन हो रहे थे, सभी रेस्टलेस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी बड़ी जो क्यू थी व्हीकल्स की वो सब के सब हॉर्न्स बजा रहे थे और उस हॉर्न की आवाज़ से बहुत इरिटेशन हो रही थी। और उसके अलावा जो इतने सारे व्हीकल्स थे उन सब से बहुत धुआं निकल रहा था और वो स्मोक या धुआं भी सबको बहुत परेशान कर रहा था। Now a very few bicycles and cycle rickshaws were also seen there। तो वहाँ जो इतने सारे व्हीकल्स थे उनमें बहुत कम साइकिल और जो साइकिल रिक्शा हैं वो नज़र आ रहे थे। Now you have to explore and tell something। Which vehicles do you see
in the figure. So here is the figure. You have to check that which vehicles are seen here in the figure. तो बच्चों इस figure में आपको क्या क्या दिख रहा है? So when you will try, you will find out that there are some buses. Now there are cars, there are auto rickshaws, there are motorcycles and there are some cycles even. तो किसी भी समय रोड पर जो व्हीकल्स खड़े होते हैं या जो व्हीकल्स चल रहे होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स होते हैं और आप सबने ये व्हीकल्स रोड पर असली में भी चलते हुए देखे होंगे. नाउ व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन द व्हीकल्स. तो इन यातायात के साधनों में इन व्हीकल्स में क्या ईंधन उपयोग आता है. सो डू यू नो दैट? आई होप दैट सम ऑफ यू मस्ट नो दिस थिंग कि अधिकतर व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल जो फ्यूल है वो उपयोग में आता है. नाउ विच आर द व्हीकल्स दैट डू नॉट रिक्वायर पेट्रोल एज फ्यूल. तो ऐसे कौन से व्हीकल्स होते हैं जिनमें कि ईंधन के रूप में फ्यूल के रूप में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है. सो आर देयर एनी व्हीकल्स. तो ऐसे हैं कोई व्हीकल्स बच्चों? हाँ, साइकिल में नहीं ज़रूरत होती है. देन साइकिल रिक्शा, देयर इज़ नो नीड ऑफ पेट्रोल. देन इलेक्ट्रिक रिक्शा, देन इलेक्ट्रिक कार्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ पेट्रोल इन दीज ऑल्सो. एंड दोज व्हीकल्स विच रन ऑन नेचुरल गैस और वी कैन से CNG, that is compressed natural gas, they also don't require petrol as fuel. तो ऐसे कुछ व्हीकल्स होते हैं जिनमें कि पेट्रोल एक ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता है. Now you have to think and answer. First thing is which vehicles are there in your home. तो बच्चों आपके घर पर कौन कौन से व्हीकल्स है? क्या आपके पास बाइक है या स्कूटर है या ऑटो रिक्शा है या कार है या और कुछ है? So you have to think. So that is quite simple. You know that what vehicles are you having at home. Then second thing, which vehicles do your family members use to go out to work. तो आपके घर के परिवार के लोग जब काम पर जाते हैं, जैसे पापा जाते हैं, मम्मी जाती हैं या और भी लोग हैं घर में, वो जब अपने काम के लिए बाहर जाते हैं तो वो कौन सा व्हीकल लेकर जाते हैं, किस प्रकार का व्हीकल वो अपना उपयोग में लेते हैं. देन other than the vehicles in the figure, which are the other means of transport. So इस figure में जो आपको व्हीकल दिख रहे हैं इनके अलावा क्या और भी means of transport हैं, यानी क्या यातायात के कोई अन्य माध्यम या अन्य साधन भी होते हैं? Yes, there are. Specifically we can talk about trains and एरोप्लेन्स. तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि ये रोड्स पर चलने वाले व्हीकल्स तो होते ही हैं, उसके अलावा ट्रेन या जो रेल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट यातायात का साधन है और प्लेन्स जो हैं वो भी हैं एरोप्लेन्स, और उसके अलावा जो वाटर शिप होती हैं वो भी यातायात का एक माध्यम होती हैं. देन The driver stopped the bus on seeing a petrol pump. अब क्या हुआ कि ये जो बच्चे जा रहे थे इनमें से इनके जो ड्राइवर अंकल बस चला रहे थे उन्होंने एक पेट्रोल पंप देखकर वहाँ पर बस रोकी. There was a long queue of vehicles. तो पेट्रोल पंप पर भी एक लंबी सी लाइन थी, बहुत सारे व्हीकल्स वहाँ खड़े थे. रितु asked the driver, काका has the petrol in the bus finished soon. तो रितु ने ड्राइवर अंकल से पूछा कि काका क्या जो पेट्रोल है हमारी बस का वो इतना जल्दी खत्म हो गया है. देन द ड्राइवर टोल्ड हर देयर वाज ऑलरेडी अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीजल लेफ्ट इन द बस एंड देयर इज मोर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन अ बस एज कंपेयर टू द अदर स्मॉलर व्हीकल्स. तब ड्राइवर अंकल ने बताया रितु को कि बेटा यहाँ हम जो बस लाए थे उसमें पहले ही बहुत कम डीज़ल था, ये बस डीज़ल से चलती है और इसमें बहुत कम डीज़ल था, और फिर इन बड़े यातायात के साधनों में जैसे कि बस में बहुत सारा फ्यूल कंज्यूम होता है. तो उन्होंने बताया कि इस बस में छोटे व्हीकल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ईंधन खत्म होता है. Now Akhil saw a slogan written on the petrol pump and asked the teacher, "Sir, why it is written that the fuel reserves are limited? Use them economically." तभी अखिल ने एक स्लोगन लिखा हुआ देखा वहीं पेट्रोल पंप पर, और फिर अखिल ने अपने अध्यापक से पूछा कि सर ये क्यों लिखा हुआ है कि जो फ्यूल रिजर्व्स हैं या ईंधन के जो भंडार हैं वो बहुत कम हैं और उन्हें बहुत मितव्ययता के साथ उपयोग लेना चाहिए. तो अखिल
सरप्राइज था ये पढ़कर और फिर उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों लिखा है। देन टीचर सेड, डियर, पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट एक्सट्रीम डेप्थ्स बीनीथ द ग्राउंड। तब उनके टीचर ने बताया कि बेटा ये जो पेट्रोलियम है वो धरती के नीचे बहुत गहराइयों में प्राप्त होता है। It was formed lakhs of years ago by the burial of plants and animals under the ground deep inside the earth and due to chemical reactions। तब उनके टीचर ने ये भी बताया कि ये जो पेट्रोल है इसके बनने की प्रक्रिया क्या होती है। उन्होंने बताया कि ये लाखों साल पहले बना था और कैसे बना था कि कई सारे पौधे और पशु दब गए थे ज़मीन के अंदर और उनके दबने के बाद जब वो ज़मीन में अंदर धरती में दब गए थे बहुत नीचे, कई सारे केमिकल रिएक्शन हुए यानी कई सारे रासायनिक जो अभिकरण है वो हुए और उन केमिकल रिएक्शन के कारण लाखों साल बाद जाकर के ये चीज़ पेट्रोल जो है वो बन पाती है। नाउ इट इज़ अ ब्लैक कलर थिक लिक्विड। ये जो पेट्रोल होता है ये काले रंग का थोड़ा गाढ़ा सा लिक्विड या द्रव्य होता है। नाउ after its purification in refineries, petrol, diesel, kerosene, wax, vaseline, charcoal, etc. are obtained. So अध्यापक ने उनको ये भी बताया कि जब ये पेट्रोल निकाला जाता है तो इसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है और रिफाइनरीज में इसका प्यूरिफिकेशन होता है, इन्हें शुद्ध किया जाता है और तब क्या क्या मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, वैक्स, वेस्लीन, चारकोल, ये सभी चीज़ें उसी पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। नाउ अदर देन दीज सम अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो ऑब्टेन्ड दैट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड प्लास्टिक एट्सेट्रा। और अध्यापक जी ने उन्हें ये भी बताया कि इन सारी चीज़ों के अलावा जो उन्होंने पहले बताई, बोले कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें इसी पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं, जैसे कोई ऐसे पदार्थ जो कि अल्कोहल को बनाने में उपयोग आते हैं, कोई ऐसे पदार्थ जो सिंथेटिक रबर के बनाने में उपयोग आते हैं और कोई ऐसे पदार्थ जो कि कृत्रिम रेशों को, आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में यूज़ आते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ जो कि अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक को बनाने में यूज़ आते हैं। Now these are under the earth in a very limited quantity। और ये जो पेट्रोलियम है ये धरती के बहुत नीचे है और बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में होता है। Then Astha said, then it will be exhausted very soon। Where is the petroleum found in our country? तब आस्था ने कहा कि इसका मतलब तो ये बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसने ये भी पूछा कि हमारे देश में ये पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है। सो टीचर टोल्ड, यस डियर, इफ वी डू नॉट यूज देम इकोनॉमिकली देन इट विल बी एग्जॉस्टेड इन द कमिंग ईयर्स। इन आवर कंट्री इट इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन राजस्थान स्टेट इट इज फाउंड इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो टीचर ने उन सभी बच्चों को बताया कि हाँ बेटा, ये सच है कि अगर हमने इस पेट्रोलियम का बहुत ध्यान से, बहुत मितव्ययता से उपयोग नहीं किया तो ये जल्द ही पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे देश में ये जो पेट्रोलियम है ये कई सारे राज्यों में मिलता है, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और तमिलनाडु में। और हमारे राज्य राजस्थान में भी ये प्राप्त होता है। हमारे राज्य राजस्थान में ये बाड़मेर ज़िले में मिलता है। Now here you can see these states in the map। हमारे कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स में पेट्रोलियम मिलता है, so we can see that in this map also। So here is our राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान, और राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलियम मिलता है। And here is गुजरात, then महाराष्ट्र, then तमिलनाडु, then अरुणाचल प्रदेश and this is असम। इन सभी राज्यों में पेट्रोलियम पाया जाता है। Now you have to write few things and answer. What is that? The names of some vehicles are given below.
मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। तो आगे आप एक टेबल देख रहे हैं, उस टेबल में कुछ व्हीकल्स के नाम दिए हैं, आपको ये टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में और कंप्लीट करनी है। सो हियर इज द टेबल। सो इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट नेम ऑफ द व्हीकल एंड दोज आर मेंशन्ड हियर। दीज आर डिफरेंट व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर। बच्चों इन सभी व्हीकल्स के नाम आपको पहले कॉलम में लिखने हैं। इन द सेकेंड कॉलम यू हैव टू राइट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल टैंक और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन लीटर। तो इनमें से सभी व्हीकल में अलग अलग मात्रा में जो फ्यूल टैंक है उसकी जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो जैसे मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक कितना लीटर का होता है वो आपको पता करना है। किससे पता करेंगे? अपने पेरेंट्स से और अन्य बड़ों से। और साथ ही साथ जो अगला वाला हमारा कॉलम है, यू हैव टू राइट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स दैट इट कवर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल। तो 1 लीटर पेट्रोल में मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करती है ये पूछना है आपको। ऐसे ही स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है एंड सो ऑन। आपको इन सारे व्हीकल्स के बारे में ये सारी जानकारी जुटानी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। Now you have to explore few things again and try to answer. First thing is, if petrol or diesel are not available in your village or city for 10 days, then what will happen? So try to think this, dear students. आपको ये सोचना है कि यदि आपके गांव में या शहर में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ 10 दिन तक पेट्रोल बिल्कुल भी ना मिले तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, किस तरीके की समस्याओं का सामना लोग करेंगे। Then second thing is, in what ways can we save petrol and diesel? तो हम पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। So try to think these things and we will be meeting in the next part of this chapter. This is all for today. Thank you for watching.